उत्तर प्रदेश के बागपत के गंगानौली गांव की मस्जिद में अपने उस्ताद की पत्नी और दो बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले दो नाबालिगों तक पुलिस वारदात के सामने आने के महज 6 घंटों में पहुंच गई। लोगों को अंदर तक हिला देने वाले बागपत के इस ट्रिपल मर्डर केस के बेहद कम समय में खुलासे के लिए पुलिस की तारीफ हो रही है। तो वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड को दो नाबालिगों ने जिस तरह अंजाम दिया, उसने सबकी रूह कपा दी है। दोनों छात्रों ने कबूल किया है कि उन्होंने पढ़ाई में गलती के लिए उस्ताद द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए इस कांड को अंजाम दिया। दोनों ने मौलाना के परिवार को मस्जिद के एक कमरे में सोते समय तड़पा तड़पा कर मार डाला। उन्होंने मौलाना की दोनों बेटियों की हत्या कर उनके शव को चारपाई पर डाल दिया। मौलाना की पत्नी को मारने के बाद उन्होंने उसके शव का फर्श पर डाल दिया। शनिवार दोपहर इस तिहरे हत्याकांड के खुलासे के बाद पहुंचे लोगों और पुलिस को कमरे में हर तरफ खूनी खून बिखरा मिला। जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि मौलाना पढ़ाई में कोई गलती होने पर अक्सर उन्हें डांटते और पीटते थे। शनिवार को भी उन्होंने दोनों में से एक छात्र को पीट दिया था। इसके बाद वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवबंद चले गए। मौलाना के देवबंद जाते ही नाबालिग ने अपने दोस्त को वहां बुला लिया और फिर दोनों ने मिलकर मस्जिद के ऊपरी हिस्से के एक कमरे में सो रहे मौलाना के परिवार को खत्म करने की प्लानिंग की। वो घर से हथौड़ा छुरी लाए। गुस्से में दोनों नाबालिग छात्रों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी इसराना, बेटी सोफिया और सुमिया पर हथौड़े और छुरी से बेरहमी से वार कर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मौलाना की पत्नी और मासूम बेटियों पर सोते समय वार किया और बेरहमी से तीनों की हत्या कर दी। पुलिस ने महज 6 घंटे में इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। बागपत के एसपी सूरज राय ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 7 टीमें बनाई गई थी। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज को देखते समय पुलिस की नजर कैमरा बंद करने की कोशिश करते हुए एक नाबालिग पर पड़ी और पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार कर ली। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। वहीं इधर आपको बता दें, तिहरे हत्याकांड के सामने आने के बाद बागपत के गंगानौली गांव में ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी दिखा था। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की थी और पुलिस ने इस मामले में बेहद सूझबूझ से काम लेते हुए 6 घंटे के अंदर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी मौलाना के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इतने छोटे बच्चे यानी 2 नाबालिग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, उनके साथ इसमें कोई और भी शामिल था। सुनिए क्या कुछ कहा। एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियां थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। अच्छा, मैंने जब भी कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। आपको बता दें कि जब मौलाना इब्राहिम देवबंद से वापस लौटे तो उनका संसार उजड़ चुका था। आंखों में सूखे आंसू और लबों पर एक सवाल
क्या यही इनाम था तालीम का? उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कुछ देर पहले मैसेज किया था, अब्बू रिहान जैसा खिलौना लाना। मुझे नहीं पता था कि वही रिहान मेरी बेटियों की सांसें छीन लेगा। आज उस मस्जिद में जहाँ कुरान की आवाज गूंजती थी, वहाँ सिर्फ मातम है और दीवारें अब भी गवाह हैं। एक नाफरमान शिष्य ने अपने गुरु की दुनिया कैसे उजाड़ दी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।